नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह को संबोधित किया। सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक युग थे। उनकी राजनीतिक सेवा का प्राय था उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण का उल्लेखनीय उदाहरण हम सबके सामने है। अटल जी का हर निर्णय, हर प्रयास और हर योजना जनता के कल्याण के लिए थे। उनका विश्वास था कि जन कल्याण सुशासन के बिना नहीं हो सकता और सुशासन का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन समस्याओं के प्रति ये संवेदनशीलता है। उनका मानना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि सुशासन का अर्थ केवल प्रशासन चलाना नहीं है। अटल जी सोचते थे बल्कि उन्होंने यह तय करना है कि हर नागरिक को न्याय, सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन मिले। ये सुशासन वही होता है जहां गरीब को अधिकार, युवाओं को अवसर और महिलाओं को सम्मान मिले। यही सुशासन अटल जी के सपनों का ये भारत था। ये ऐसी सोच लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ये हमारे लिए बड़े गौरवशाली क्षण हैं। अटल जी कहा करते थे, उनकी सोच थी, जब भी उनको वो अवसर मिलता था, अटल जी ने अपने शब्दों में कहा, जो झुके वो प्रेम है। अटल जी जो उनकी कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अपनी एक वाणी थी और उस शैली के आधार के ऊपर वो अपनी बात को रखते थे। अटल जी कहते थे कि जो झुके वो प्रेम है, जो टूटे वो स्वार्थ है। जो झुक गया वो तो प्रेम में झुका है और जो टूटे वो स्वार्थ है और जो अड़िग रहे वही कर्तव्य है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी सोच थी। हमें इनके शब्दों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आज जब हम सुशासन दिवस मना रहे हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां विकास समावेशी होगा, जहां नागरिक को अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर मिलेगा। ऐसे हरियाणा का निर्माण हम मिलकर के करेंगे। हम सुशासन के प्रति सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय अभी हमने अवार्ड भी दिए हैं, उनको सम्मानित भी किया है। पहले से अवार्ड आमतौर पर विभाग के अध्यक्ष को ये दिए जाते थे, लेकिन अब हमने अधिकारियों व कर्मचारियों को सीधे ही सम्मानित करने का निर्णय किया है, जो वास्तव में धरातल पर काम करते हैं। आज भी हम ऐसे कर्मठ, निष्ठावान कर्मियों को सम्मानित आज हमने किया है। मुझे खुशी है, आप सबको मैं बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो गुड गवर्नेंस के अंदर काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर के ऊपर देता हूं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का अपना अभियान वो शुरू किया था। ऐसे अभियान की सफलता नियत और नीति पर निर्भर करती है। हमारा कहने का मतलब है कि शासन के लिए सेवा की नियत होनी चाहिए और नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। उसको लेकर के
हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि साफ नियत और सही नियत के बलबूते हम सुशासन के इस अभियान में सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। इस सफलता को मेरे प्रदेशवासियों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया है। इस बात का परिणाम है कि आपके द्वारा हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर ये सेवा करने का जो जनादेश दिया है, जो मौका दिया है सेवा करने का, ये इसका परिणाम है। भिवानी में ई रिक्शा चालकों ने चालान को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। वहीं रामनिवास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ डीएसपी मनोज कुमार के द्वारा कुछ दिन से ई रिक्शा चालकों के लगातार चालान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के निवास पर धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि गरीब ई रिक्शा चालक को परेशान ना किया जाए और उनके टैक्स में छूट दी जाए और आरटीओ के द्वारा उन्हें नाजायज तंग ना किया जाए। ये है कि जो भी हमारी रिक्शा को ये आरटीओ या कोई भी कर्मचारी जो है ना ऐसे पकड़कर उसको गिरफ्तार करके और खड़ी कर देते हैं, चालान काट देते हैं। ये चालान जो है ना बंद होना चाहिए, माफ होना चाहिए इनका। ये गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है कि इनकी कोई फैक्ट्री चल रही है और कुछ। ये ई रिक्शा चलाते हैं, जब ई रिक्शा ही नाम है उसका रिक्शा, तो चालान और टैक्स किस चीज का? ये अपना बच्चों का पेट भरना इनसे मुश्किल हो रहा है। ये कौन सी सरकार है जो ऐसी निर्दयी सरकार जो ऐसे जो है ना इन लोगों का चालान काट रही है? सरकार को शर्म आनी चाहिए, ठीक है, और इनका चालान माफ होना चाहिए। ये हमारी वजह से सरकार बनी है। जो गरीब लोग हैं, असहाय मजदूर, इनकी वजह से सरकारें बनती हैं। अगर ये सरकार बनाते हैं तो ये सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इन गरीब लोगों का जो टैक्स है इनको माफ किया जाए, पुलिस के द्वारा या आरटीओ के द्वारा इनको नाजायज तंग नहीं किया जाए। ये हमारी सबकी मांग है और आपके माध्यम से हम ये हरियाणा सरकार तक और माननीय घनश्याम सराफ तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। और मेरा ई रिक्शा चलाता हूँ। नंबर एक तो ये है कि हमारी जो चालान काटा जा रहा है वो व्यर्थ ही काटा जा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। नंबर दो, हमारे पास आरसी भी है, लाइसेंस भी है, हमारे पास इंश्योरेंस होने के बावजूद भी हमारा इनबाउंड की जाती है। तो वो हमें प्रोसेस दिखाए कि किस आधार पर जो तहत लगती है धारा, वो हमारा इनबाउंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? लाइसेंस आरसी ले सकते हैं, हमारा लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी को इनबाउंड नहीं कर सकते हैं। किस आधार पे कर रहे हैं? वैसे जी हमारी मांग तो ये है जी, हमारा चालान माफ किया जाए। नंबर दो, हमारा जो टैक्स है, रोड टैक्स, वो माफ किया जाए। भिवानी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आरटीए साहब मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने 18 तारीख से जो गरीब ई रिक्शा वाले हैं उनके 18,000, 21,000, 16,000, 11,000, कम से कम 6,500 रुपये का चालान है। उसके बावजूद जहाँ पर गाड़ियाँ बंद की जाती हैं वो 250 रुपये पर डे के वो वसूल करते हैं। आज हम जो माननीय विधायक मोदी जी के पास में आए हैं, सभी मांगों को लेके आए हैं कि हमारी जो जितनी भी रिक्शा इंपाउंड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से छुड़वाया जाए। हम एक भी पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को अदा नहीं करेंगे, चाहे ऑनलाइन चालान हमारे कर दिए हों। उसके अलावा हम माननीय विधायक मोदी जी के निवास पर तब तक रहेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये बात नहीं हो जाती कि भी इनका टैक्स माफ हो गया। हम उसके बाद हम माननीय विधायक मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय परिवहन मंत्री महोदय से ये कहे कि इनका टैक्स माफ किया जाए। हमारे को आरटीओ ऑफिस द्वारा कार्ड दिया जाता है जिसको आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम उसके अलावा कोई भी टैक्स अदा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना और फल देकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं उन्होंने कहा कि आज उनके जन्म दिवस को पूरे
देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस पावन दिवस से युवा पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। क्रिसमस के उपलक्ष्य में सारे दुनिया में रहे हुए सारे क्रिश्चियन भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। श्री जीसस क्राइस्ट ने शांति, क्षमा, करुणा, दया का प्रतीक है। इसलिए हम कोई मजहब हो, लेकिन शांति और प्रेम के लिए जो संदेश दिया है उनको श्रद्धांजलि करना, उनको याद करना अपना भागीदारी होती है। वैसे ही आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री। खबर गुरुग्राम से है, जहां आग का कहर देखने को मिला है। दरअसल चलते हुए ट्रोला में अचानक से आग लग गई, जिसमें ट्रोला चालक ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि ट्रोला में आग दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगी है। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरअसल आग पहले ट्रोला के टायरों में लगी, फिर उसके बाद देखते ही देखते पूरे ट्रोला में आग फैल गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिसार मंडल आयुक्त ए श्रीनिवास ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर की। सुशासन दिवस के मौके पर जिले के उन अधिकारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर सम्मानित होने वाले अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, जिससे दूसरे अधिकारियों को भी काम करने में प्रेरणा मिलेगी। जिंद के नेशनल हाईवे पर गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। वहीं गाड़ी अनबैलेंस होकर खाई में पलट गई और गाड़ी के एयरबैग खुलने से महिला चालक की जान बच गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर महिला से बात की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर सोनीपत के लघु सचिवालय में बुधवार को जिला स्तरीय सुशासन दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस के समय ही भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। आपसी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। माननीय अटल बिहारी। करनाल में सुशासन दिवस के मौके पर जिला सचिवालय में हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रणवीर गंगवा ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है, जिसको आज बीजेपी पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। मंत्री माननीय श्री भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर अंबाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बेहतरीन कार्य करने वाले स्कूलों को विशेष सम्मान भी दिया। वहीं किसानों के पंजाब बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमारा अभिन्न अंग है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा गर्व पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्य सचिव के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान सुरेश काला ने की। और उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलने के लिए और कर्मचारियों को लामबंद करने के लिए मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है और मांगे रखी हैं, जिसमें कुछ मुख्य मांगों में एलटीसी का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सिंचाई विभाग में बजट जारी न करना और साथ ही पब्लिक हेल्थ में कार्यरत पंप ऑपरेटर के सेंसेक्शन पदों में कटौती करना और इस तरह की कई मांगों को लेकर धरना दिया।
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद। खबर मोगा से है, जहां 24 साल के नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। दरअसल युवक दिमागी तौर से परेशान रहता था और इसी के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर धुरी से है, जहां अमित शाह के बाबा साहेब पर दिए गए बयान को लेकर दलित समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। आगे कहा कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगी तो पूरा पंजाब बंद होगा। अमित शाह गृह मंत्री मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जांच करने जा रही मेडिकल टीम के वाहन को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 4 डॉक्टर घायल हो गए। सरकारी मेडिकल टीम के वाहन को टक्कर मारने वाली एसयूवी के पीछे एक कार के अंदर डेस्क कैम पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एसयूवी एक ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वह डॉक्टरों के वाहन से टकरा गई। तो खनौरी बॉर्डर जा रहे मेडिकल टीम का हादसा हो गया और एक एसयूवी कार ने उनको टक्कर मार दी। तो हादसे में 4 डॉक्टर घायल हुए हैं। वो किसान नेता के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए खनौरी बॉर्डर जा रहे थे, जहां पर एक कार से टकराकर हादसा हो गया। हादसे में 4 डॉक्टरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं किसान नेता डल्लेवाल की जांच करने के लिए मेडिकल टीम जा रही थी। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी की शहीदी को याद करते हुए शहर में धार्मिक कार्यक्रम और लंगर लगाए जा रहे हैं। वहीं विधायक रामकरण काला ने कहा कि आज पूरे देश भर में 4 साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश, कौम और धर्म के लिए हंसते हंसते कुर्बानियां दी। बच्चों और युवाओं को छोटे साहिबजादों की शहादत से प्रेरणा लेने की जरूरत है। साहिबजादों की शहादत को नमन किया जा रहा है और उनके शहादत से प्रेरणा लेने की भी ज़रूरत है। तो उनकी शहादत को लेकर शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम और लंगर लगाए जा रहे हैं और सिखों के इस बड़े शहीदी दिवस को लेकर पूरे शहर में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो वहीं साहिबजादों की शहादत को नमन किया गया है और शहर में जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। जिंद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक बाल विवाह को रुकवा दिया है। सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की के परिजनों से बात की और बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी, जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे। पूरा मामला जिंद के माड़ी कला गांव का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस शादी को रुकवाया। तो वहीं बारात दुल्हन के दर से बेरंग वापस लौट गई और पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी दी और अब परिजनों ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि बालिग होने के बाद ही वो लड़की की शादी करेंगे।
तो जिंद के माड़ीकला गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की की शादी होने वाली है, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये बाल विवाह रुकवाया है और दुल्हन के परिजनों से भी बात की है। तो वहीं परिजनों ने पुलिस को पूरी तरीके से आश्वासन दिया है और कहा है कि बालिग होने पर ही लड़की की शादी की जाएगी। तो लड़की की उम्र 16.5 साल बताई जा रही है। पुलिस ने वहां पहुंचकर लड़की के डॉक्यूमेंट्स वगैरह परिजनों से मांगे, तो शुरू में परिजनों ने लड़की के डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया, तो फिर बाद में आइडेंटिटी कार्ड के जरिए लड़की की उम्र का अंदाज़ा लगाया गया। तो वहीं लड़की की उम्र 16.5 साल बताई जा रही है, जहां पर जिंद में पुलिस ने पहुंचकर इस बाल विवाह को रुकवाया है। तो जिंद के माड़ीकला गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि एक बाल विवाह होने वाला है और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 16.5 साल की लड़की का बाल विवाह होने से रुकवाया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।